मतलब आजादी के बाद पहली बार इस तरह का सफल आंदोलन भी हुआ और मुकाम तक पहुंचा और आज ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। आने वाले समय में हम भी ये बताते हैं कि विस्थापितों के हक की लड़ाई को इसी तरह एनटीपीसी को भी बाध्य करेंगे कि विस्थापितों के लिए ट्रिब्यूनल का गठन हो। ऑल इंडिया के चेयरमैन से बात किया, कोयला मंत्री से बात किया और ट्रिब्यूनल का गठन करवाया विस्थापितों के अधिकार के लिए। उसी तरह हम पहल करेंगे, सिर्फ आंदोलन करके लोगों को बलगरा के सिर्फ उलझाना नहीं है। आंदोलन हो तो उसका समाधान भी हो, लोगों को उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। हम परिणाम तक ले जाएं। प्रशासन यदि गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम खड़ा होंगे। आज के इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले हम बड़कागांव के सभी प्रेस मीडिया के साथियों का अभिनंदन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। आज इस आवास में बड़कागांव विधानसभा के तीनों प्रखंड कमेटी के पदाधिकारी, हमारे केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी, जिला के सभी पदाधिकारी और सभी अनुषंगी इकाई के पदाधिकारियों की एक बैठक थी, जिसमें 22 सितंबर को बड़कागांव विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एक आवश्यक बैठक की गई थी, जिसमें आज निर्णय लिया गया कि इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाना है और इस कार्यक्रम में पूरे विधानसभा स्तर से 20,000 से भी अधिक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। लगातार 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व करके इस विधानसभा को जो कलंकित किया है या विकास के रास्ते को जो अवरुद्ध किया है, भ्रष्टाचार में जो धकेला है, उससे निकालने के लिए, यहाँ के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए, यहाँ के विकास के लिए, विस्थापितों को हक अधिकार दिलाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और यहाँ के सभी मूलभूत समस्याओं को के समाधान के लिए हम लोग उस दिन 20,000 से ऊपर कार्यकर्ता भाग लेंगे। सुदेश महतो उस सम्मेलन में पार्टी का संदेश देंगे, चुनाव हम लोग किस ढंग से लड़ेंगे और जीतकर जनता के एक एक भावनाओं को समझकर बड़कागांव विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का मंत्र देंगे और हम लोग जीतकर बड़कागांव विधानसभा का सर्वांगीण विकास करेंगे। लगातार पार्टी के माध्यम से प्रखंड स्तर पर हम कह सकते हैं कि जितना धारणा प्रदर्शन और जन आंदोलन हुआ है, आजसू पार्टी का किसी भी राजनीतिक दल का नहीं। अभी पद यात्रा भी चल रहा है, वो भी एक जन आंदोलन है वर्तमान सरकार के खिलाफ। हमने हल्ला बोल का कार्यक्रम किया प्रत्येक प्रखंड में। पीवीएनएल में सबसे ज्यादा मुखर होकर पतरातू में यदि विस्थापितों के बात को यदि सड़क पर लड़ा है और सदन पर भी यदि आवाज उठाया है तो वो आजसू पार्टी है। बड़कागांव बदरपुरा में जो है कंपनियां आने वाली आगामी है, माधव में जो एनटीपीसी है, तो क्या विधायक बनने के बाद वो सारी कंपनियां खुलेगी या उन्हें बंद कर देगा ग्रामीणों की जो भावना होगी, ग्रामीण जो चाहेंगे वही होगा। ग्रामीणों के लड़ाई विस्थापितों के साथ हम रहेंगे। विधायक आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपके सांसद हैं, उन्होंने कभी भी एनटीपीसी के खिलाफ संसद में आवाज नहीं उठाई। ये आरोप बेबुनियाद है। हम केरेडाली के विस्थापितों के साथ और यहाँ बड़कागांव और पीवीएनएल पतरातू के विस्थापितों के साथ, चाहे कोयला मंत्री हो या एनटीपीसी का जो चेयरमैन है, उसको जाके अपना लेटर पेड में और आजसू पार्टी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन दिया है। आवाज को हम लोकसभा में भी लिखित रूप से उठाए हैं
और एनटीपीसी का जो चेयरमैन है आज भी हमारे पास रिसीविंग है। हम लोग जाके वहां मांग पत्र दिया है यहाँ के विस्थापितों के हक के लिए। अगर आपके नेतृत्व में आपको नेतृत्व करने का मौका मिला ये विस्थापित क्षेत्र के लोगों को क्या लाभ मिलेगा, आप क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से जिसका जमीन गया है, जो हक की लड़ाई आज सब जगह अपने स्तर से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए बहुत लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, मकान का जो अलग अलग रेट, कंपनी का जो नियम कानून है उसके नियम कानून को कंपनी नहीं मान रही है, विस्थापितों को एकदम छला जा रहा है, कहीं भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है, उसको हम लोग दूर करेंगे और विस्थापितों का जो हक है उसको दिलाएंगे। निश्चित रूप से फर्क नजर आएगा जैसे ही एनडीए सरकार बनेगी और हमारे नेतृत्व में हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो इस तरह का जो प्रशासन गलत तरीके से यहाँ के चाहे विस्थापित हो या स्थानीय हो, लोगों के साथ जो भेदभाव कर रही है या जो गैर कानूनी ढंग से उन लोग को तंग कर रही है, उसको हम लोग दूर करेंगे और प्रशासन यदि गलत करेगा तो उसके खिलाफ हम खड़ा होंगे। हमने पहले भी कहा, इतिहास है कि आज तक आंदोलन करना या उलझाना आजसू का मकसद नहीं है। आंदोलन होता है तो उसका समाधान भी होता है। आज तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ, आज तो एनटीपीसी यहाँ 10 साल 12 साल से खुला है। कोल इंडिया खुले हुए 60 साल हो गया, लेकिन आजसू पार्टी ने पहल किया और ट्रिब्यूनल का गठन करवाया। वहां पर 4 एरिया को बंद करके माननीय सांसद जी ने कोल इंडिया के चेयरमैन से बात किया, कोयला मंत्री से बात किया और ट्रिब्यूनल का गठन करवाया विस्थापितों के अधिकार के लिए। उसी तरह हम पहल करेंगे, सिर्फ आंदोलन करके लोगों को बलगरा के सिर्फ उलझाना नहीं है। आंदोलन हो तो उसका समाधान भी हो, लोगों को उसका परिणाम भी मिलना चाहिए। हम परिणाम तक ले जाएंगे। आखिर आपने भी तो 15 साल तक रहा, आपकी भी पार्टी तो सहयोग किया है, विपक्ष के सरकार में भी आपका पार्टी रहा है। हम सरकार में थे उस समय भी, जो यहाँ की आवाज थी उस आवाज को हमने सदन पर रखा है, और जिस समय हम सरकार में थे उस समय भी हम लोग आंदोलन किए हैं। सरकार यदि कोई गलत फैसला ले रहे थे तो हम लोग ने उस फैसले का विरोध किया। विस्थापितों का बहुत 15 साल कोई कम समय नहीं है। विस्थापितों के समस्या का समाधान उस समय बहुत था। आज उदाहरण बताते हैं, केरेडाड़ी में भू वापसी का जो सरकार का नियम बनाया गया है आज भी संविधान में, कि जिस जमीन का उपयोग कंपनी नहीं करेगी उसको रिटर्न किया जाएगा। जिस समय हम लोग जल संसाधन हम लोग के पास था, माननीय मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी की पहल पर केरेडाड़ी में मतलब वहां जमीन वापसी के लिए एकदम मुकाम तक उसको पहुंचाने का काम किया। हम लोग पार्टी में है, एनडीए में है। हम लोग का जितना पार्टी एनडीए में हिस्सेदारी है और अपने संवैधानिक तरीके से जो बात रखने का तरीका है, हम लोग हमेशा रखते हैं और आगे भी रखेंगे। नहीं, आपने कहा कि विस्थापन की समस्या आज बड़कागांव सिर्फ विधानसभा नहीं है, झारखंड पूरे और ओवर झारखंड है, और आजसू पार्टी विस्थापन को लेकर के शुरुआत से ही आंदोलन की। आप सरकार में थे, पूरे झारखंड का यह समस्या है, बड़कागांव विधानसभा की समस्या नहीं है। इसलिए विस्थापन आयोग का गठन आपके सरकार में तो हो जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल में जो आजसू पार्टी ट्रिब्यूनल का जो गठन हुआ है ना, उसमें हजारीबाग भी है। पार्टी स्तर तो देखिए, पार्टी स्तर में हमने लड़ाई लड़ा, आवाज को उठाया, लेकिन संवैधानिक तरीके से लड़के आज सब जगह ट्रिब्यूनल, हजारीबाग में भी कोर्ट बना है और रामगढ़ में भी कोर्ट बना है, हर जिला में भी बना है। और इस तरह का पहल अपना नैतिक दायित्व बनता है, जो उस क्षेत्र का जो नेतृत्व करता है, जो प्रतिनिधि है, चाहे विधायक हो या सांसद हो। गिरिडीह के सांसद थे माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वहां के मामला को लेकर शुरुआत किया और उसको पूरे झारखंड के लेवल के समस्या का समाधान करने का काम किया। आप पता कर सकते हैं
कि मतलब आजादी के बाद पहली बार इस तरह का सफल आंदोलन भी हुआ और मुकाम तक पहुंचा और आज ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। आने वाले समय में हम भी ये बताते हैं कि विस्थापितों के हक की लड़ाई को इसी तरह एनटीपीसी को भी बाध्य करेंगे कि विस्थापितों के लिए ट्रिब्यूनल का गठन हो। हमारी मांग भी रहेगी, चाहे हम सरकार में रहें वहां भी हम अपनी इस बात को लड़ाई। तो उस समय सीसीएल, अभी भी हम लोग एनडीए में है, केंद्र सरकार में है, लेकिन इसके बावजूद भी आंदोलन किए और वहां के विस्थापितों के हक के लिए हम लोग मुकाम तक पहुंचाए आंदोलन। ठीक है, अंत में जो है क्या कुछ ग्रामीणों के लिए आप भैया आपने 15 वर्षों से विपक्ष में, आप 15 वर्षों से यहाँ पर बहुत बड़ा समस्या जैसे प्रदूषण हो गया और लोग बेघर हो गए, प्रदूषण को लेकर अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। ब्लॉक में निर्देशन के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसमें आपकी पार्टी क्या भूमिका रही है विपक्ष की? प्रदूषण के नाम पर तो यहाँ प्रदूषण के नाम पर आंदोलन किया जा रहा है और लोग प्रदूषण के नाम से यहाँ अवैध उगाही किया जा रहा है। वर्तमान यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार कर रहा है। हाँ, स्थानीय प्रतिनिधि नहीं भाई, विधायक। अभी आपने देखा कि अभी वर्तमान जो नेतृत्व करता है, विधायिका है, उसके पूरे परिवार का अकाउंट सीज हुआ है। तो ये एक तरह से मतलब समझिए विधायिका का यहाँ के नेतृत्व का कलंकित होने का निशान है। इसके पहले बहुत तरह के, चाहे पतरातू में हो, हजारीबाग में हो, वर्तमान विधायक पर, पूर्व विधायक पर जमीन हड़पने का जो आप ही लोग के पेपर, मीडिया और चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता ने देखा है, सुना है। तो ऐसे प्रतिनिधि का नाम जमीन लूटने हड़पने में आने से निश्चित रूप से क्षेत्र का और एक कह सकते हैं पद का भी कलंकित होने का काम होता है। बड़कागांव विधानसभा का भौगोलिक स्थिति जितने प्रेस मीडिया के साथी हैं जानते हैं, 2 जिला मिलके है, रामगढ़ जिला और हजारीबाग जिला। हमारा घर पुश्तैनी घर रामगढ़ जिला में है और दोनों जिला मिलाकर ये है। लगातार 20 वर्षों से हम इस क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से, एक एक गांव से, यहाँ के एक एक मिट्टी से हम वाकिफ हैं। और इस तरह का विरोधियों के द्वारा जो अपनी कमी को छुपाने के लिए इस तरह का जो बोला जाता है, वो राजनीतिक साजिश है। कहीं से कोई जनता इस तरह का नहीं सोचती है। सिर्फ चौक चौराहे में जो राजनीतिक दलाल हैं, हम कह सकते हैं, जो यहाँ का विकास नहीं चाहते हैं, यहाँ का विनाश चाहते हैं, वैसे लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। ये आवाज तो आज हो गया 10 साल से ऊपर हो गया।